गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है और एक सरप्राइज़ व्लॉग है आपके लिए भी, और सच कहूँ तो मेरे लिए भी बहुत ही जो है सरप्राइजिंग व्लॉग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सो रही थी और अभी जो है सुबह के सिर्फ 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हिमानी दिशु लेकर आ गई हैं इडली सांभर और चटनी, जो कि उन्होंने खुद बनाई है। सुबह जो है 4 साढ़े 4 बजे उठकर उन्होंने बनाई है और ये व्लॉग भी उन्होंने खुद से ही शूट किया है मुझे बिना बताए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आपको जो है पसंद आएगा। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। उन्होंने इतनी मेहनत की है मेरे लिए और अपने फूफा जी के लिए, तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जो है बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि उन्हें जो है अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने मुझे ब्रश भी नहीं करने दिया और जो है इडली टेस्ट कराने आ गई थी। और व्लॉग में क्या है कैसे है वो सब आपको आगे देखने को मिल जाएगा, तो व्लॉग में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बुआस चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यारे से होंगे। तो आज का डेट है 26 दिसंबर और टाइम हो रहा है सुबह के 4। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मैं और दिशु रात को सोने जा रहे थे, तो सोचा हम लोगों ने कि क्यों ना बुआ को सरप्राइज़ दिया जाए। खास कुछ है नहीं, लेकिन बस ऐसे ही यूं ही सोचा हम लोगों ने कि आज बुआ को सरप्राइज़ देते हैं, इडली सरप्राइज़। तो बस हम उसी के लिए जगे हुए हैं। सुबह 4 बजे ही उठ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ दिशु को उठाने। तो देख सकते हैं आप, मैं किचन में खड़ी हूँ और ये वीडियो बुआ को बिना बताए शूट कर रहे हैं हम लोग। और पता नहीं कि बुआ जब उठेंगी वो क्या रिएक्ट करेंगी, उनके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, आई डोंट नो। लेकिन हम अभी बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए, मैं दिशा को उठाने जा रही हूँ, आप भी देख लीजिए। दिशु, उठो 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 उठो। तो आप देख सकते हैं दिशु पीछे से आ रही है और अभी भी जाग गया है। वो हमारी खटपट सुन के उठ गया है। तो दिशा भी उठ के आ गई है। तो अब हम बनाते हैं इडली। चलिए आप इडली देखिए कैसे बनती है। तो आप देख सकते हैं ये हमने लिया है सामान जो कि हमें इडली सांभर और चटनी में यूज़ होगा। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये चने की जो दाल है इसे भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। कॉफी कर लिया यार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने जो चने की दाल थी वो भिगो कर रख दी है और अब वो यहाँ पर इडली का बैटर जो है वो बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है वॉइस ओवर करते टाइम मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो जाएं क्योंकि ये व्लॉग मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं बना है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे पता ना हो और मैं जो है देखकर ही सब कुछ बोल रही हूँ, तो कुछ जो है अलग हो सकता है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाभी हैं उन्होंने दही जमाया था, तो वही डालकर जो हिमानी है वो उसको अच्छे से फेंट रही है और थोड़ा जो है पानी मिक्स करती जा रही है धीरे धीरे, ताकि अच्छे से जो इडली का बैटर है वो बन जाए। और उसके बाद फिर वो उसको रख देगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर जो बैटर था वो बनकर तैयार हो गया है और अब वो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है सॉल्ट डाल रही है और उसके बाद फिर से उसने जो बैटर था उसको अच्छे से फेंट लिया है। और फेंटने के बाद फिर उसने रख दिया है बैटर को रेस्ट होने के लिए। और तो यहाँ हमने सांभर बनाने के लिए सब्जियाँ ले ली हैं। आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ हैं। ये 2 बैंगन है और ये कुछ गाजर ली हैं, थोड़ा सा कद्दू लिया है और ये प्याज है हरी, आप सभी ने देखी होगी। और ये है पत्ता गोभी। ये हमने ली है मटर और धनिया सूखा, सॉरी हरा। और ये है लहसुन। हमें भी पता कि लहसुन डलता है या नहीं, लेकिन हम डाल रहे हैं क्योंकि सर्दी है तो
अच्छा ये रहेगा। अदरक नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है। अब यहाँ पर हिमानी दिसू जो वेजीज हैं सारी वो कट कर रही हैं। तो असल में हुआ क्या था कि 25 दिसंबर को जो है जैसे कि सभी जानते हैं कि मैरी क्रिसमस होता है। तो उस दिन हम लोग जो है ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किए थे, कुछ भी उस दिन हम लोग नहीं कर पाए थे। तो फिर हम जो है मैंने ही जो है कहा था कि आज जो है क्रिसमस है, लेकिन हम लोगों ने जो है कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया। तो फिर हिमानी बोली कि बुआ जी आप आज का दिन तो निकल गया, ऐसा करते हैं कल हम लोग जो है इडली बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेंगे, लेकिन मुझे जो है ये नहीं पता था कि वो जो है इतना सुबह सुबह बना लेंगी। ये इडली बन रही है मुझे ये तो पता था, बट इतना जल्दी वो बना लेंगी वो मुझे नहीं पता था। इन दोनों ने जो है नाइट में ही प्लानिंग कर ली थी कि अगर हम लेट बनाएंगे तो फूफा जी हैं वो चले जाएंगे, और जो मेरा छोटा वाला भाई है यानी इनके जो चाचा हैं वो भी जो है वो बैंक जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि वो बैंक में जॉब करता है। तो इस वजह से इन्होंने जो है सुबह इतना जल्दी इडली बनाने का प्लान बनाया था कि ऐसे टाइम पर बनाते हैं कि सभी लोग जो है खा जाएं। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि हस्बैंड भी मुझे लेने के लिए आए हुए थे। तो इसी वजह से फिर उन्होंने जो है 4 साढ़े 4 बजे ये दोनों जग गई थी और अपना जो इडली सांभर और ये चटनी बनाने में लग गई थी कि मतलब इतने टाइम तक बन जाए जितने टाइम पे जो है सभी लोग निकलते हैं। मेरे हस्बैंड भी जो है 8:15 साढ़े 8 बजे निकल गए थे इटावा के लिए, और जो सुनील है वो भी 8:30 बजे जो बैंक है वहाँ निकल जाता है। इसीलिए दोनों जो है सुबह सर्दी में इतना जल्दी उठ गई थी कि सभी के जाने से पहले जो है बना लेंगी, तो सभी के लिए और स्पेशली बुआ के लिए जो है एक सरप्राइज़ हो जाएगा। तो बस इसी वजह से जो है ये सब उन्होंने इतना जल्दी किया हम सभी को जो है सरप्राइज़ देने के लिए। तो सच में इतनी मेहनत कौन करता है आज के ज़माने में, किसी की चाहे कोई भी रिलेशन हो, लेकिन फिर भी इतना ठंड में उठकर इतना सब कुछ सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी लोग एकदम सरप्राइज़ हो गए थे। तो यहाँ पर सब्जियाँ काटने के बाद उन्होंने धुल ली थी और यहाँ उन्होंने जो सांभर है वो बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर सुबह सुबह जग गई थी तो उन्हें ठंड लग रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने जो है चाय बना ली है अपने लिए। और सब्जी सांभर बनाते टाइम उन्होंने सिर्फ जीरा डाला है ऑयल में, और उसके बाद सब्जियाँ डालकर हल्की सी फ्राई कर दी थी और फिर रख दी थी बनने के लिए। और कुछ जो है उन्होंने मिस्टेक भी की हैं, जो चीज़ें पहले डालनी चाहिए थी वो बाद में डाली, जो बाद में डालनी चाहिए थी वो पहले डाली। बट फिर भी कुछ भी हो सब कुछ जो है मिलू कर जो है बहुत ही बढ़िया जो सांभर था वो बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर उन्होंने जो चने की दाल भिगोई थी वो ले ली है, अब इसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगी और उसके बाद जो है वो डालेंगी, जबकि ये उन्हें पहले डालनी चाहिए थी। तो वो जो है कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो थी उनसे हो गई थी, बट लास्ट में फाइनली जो इडली सांभर चटनी सभी चीज़ें थी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी थी। और फिर इतनी मेहनत से अगर कोई कुछ करता है तो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं तो वो भी जो है इग्नोर कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने वो डालकर रख दिया है सांभर को बनने के लिए। और अब जो उसने इडली का बैटर रखा हुआ था वो उसमें अब जो है उसने डाल दिया है इनो। अब वो बनाने वाली हैं इडली, और बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो उसने जो है थोड़ा सा उसमें पानी डालकर फिर से जो है अच्छे से मिक्स कर दिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में काफ़ी सारी नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं मम्मी के घर पर हूँ, तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और रोड भी जो है पास में ही है तो गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती हैं, कभी कुछ बेचने वाले आते रहते हैं। तो प्लीज़ इन सारी जो वॉइस हैं इनको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भगोने में उन्होंने पानी रख दिया था और साथ ही जो जाली होती है वो रख दी थी, और ये कटोरियाँ थी इनमें रखकर जो है इस तरह से उन्होंने कुछ जुगाड़ कर जो इडलियाँ थी वो बनाई थी। और पहली बार में जो उन्होंने इडली बनाई थी तो कटोरियों में काफ़ी सारा बैटर डालकर जो है बनाई थी, तो इडली बहुत ही बड़ी और बहुत ही जो है भारी सी हो गई थी। फिर बाद में उन्हें लगा होगा कि ये बहुत बड़ी हो गई हैं, तो फिर उन्होंने जो है बाद में बैटर कम डाला था। और यहाँ पर सांभर भी जो है उन्होंने खोलकर देख लिया है, तो वो जो सब्जियां थी वो भी सब अच्छे से गल गई थी। अब वो उनको जो है चला रही हैं, मैश कर रही हैं, ताकि जो सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से जो है मिक्स हो जाएं और सांभर जो है बढ़िया बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर वो डाल रही है एक तो कश्मीरी मिर्च है और एक मसाला जो है मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। तो ये या तो जो है सांभर मसाला होगा या आमचूर मसाला होगा, क्योंकि यही जो है इन्होंने कल मंगाए थे मेरे सामने। तो वही सब चीज़ें जो है वो डाल रही है, और ये सारी चीज़ें जो है पहले डालनी चाहिए थी शायद। कश्मीरी मसाला तो जो है पहले ही डाला जाता है, बट ये भी इन्होंने जो है बाद में ऊपर से डाला था। तो यहाँ पर वो जो इडली थी वो चेक कर रही थी, तो अभी जो इडली थी वो
बनकर हो गई थी तैयार। तो उन्होंने जो इडली थी निकाल ली थी फर्स्ट राउंड में जो उन्होंने लगाई थी। तो यही वाली जो इडली थी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो ये देखिए आप निकाल कर दिखा रही हैं, काफ़ी बढ़िया जो है बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत मेहनत की थी सच में, इतना सुबह सुबह ठंड में 4 बजे जगकर मैं तो सोच के ही मुझे जो है फुरफुरी आ जाती है कि कितना जो है ठंडा। और अभी जो है कुछ दिनों से ठंड भी काफ़ी हो गई है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ले लिए हैं भुने हुए चने और मूंगफली। तो मूंगफली कच्ची थी तो उनको जो है वो तवे पर फ्राई कर रही है। और इसके बाद फिर वो बनाएगी इनकी चटनी। तो नारियल नहीं मिला था तो इस वजह से जो है उन्होंने मूंगफली और चने की जो है चटनी बनाई थी। बट काफ़ी बढ़िया टेस्टी एकदम चटनी बनी थी। तो जो चने थे वो तो ऑलरेडी भुने हुए थे तो वो ऐसे ही ले लिए थे। मूंगफली को भून लिया है और साथ अब जो है उसने अदरक डाला है शायद थोड़ा सा, सही से मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ पर। और साथ में डाली है हरी मिर्च। तो इसके बाद जो है फिर नमक वगैरह डालकर वो जो चटनी थी वो उसने अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। तो मैं सच में बता रही हूँ, मुझे जो है वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ चीज़ें जो है मुझे समझ में नहीं आ रही हैं क्या है। तो वो मैं अपने अंदाजे से बोल रही हूँ, हो सकता है वो कुछ जो है गलत हो। तो यहाँ पर जो चटनी थी वो अच्छे से पीस ली थी और थोड़ा सा पानी डालकर उसको जो है मिक्स कर लिया था। एकदम जो चटनी की जो कंसिस्टेंसी होती है उसमें वो जो है उसको ले आई थी। और नमक जो है शायद उन्होंने अब डाला है। और इधर दिशु है वो जो सांभर है उसको चला रही है और हिमानी ने फ्राइंग पैन रख दिया है। अब इन्होंने पता नहीं क्या डाला है। उसके बाद ये धनिया डाल दी है। और अब यहाँ पर जो ऑयल था वो भी गर्म हो गया है। और यहाँ पर हिमानी ने ले लिया है तेज पत्ता, लाल मिर्च और सरसों, जिसका ये तड़का लगाने वाली हैं। तो ऑयल गर्म हो गया था तो सरसों डाल दी थी, उसके बाद मिर्च और तेज पत्ता भी डाल दिया था। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनने के बाद उन्होंने डाल दिया है, जो आधा था वो चटनी में डाल लिया है और आधा ऊपर से जो सांभर था उसमें उन्होंने डाल दिया था। तो यहाँ पर उनकी चटनी और सांभर दोनों ही चीज़ें तैयार हो गई हैं। और इडली और यहाँ पर जो हिमानी थी, ये जो प्लास्टिक का चटनी का बर्तन था इसको गर्म गैस पर रख रही थी, फिर उसे याद आ गया तो इसने तुरंत हटा लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं सांभर चटनी दोनों हो गई हैं तैयार। और अब उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए सर्व कर ली हैं चटनी, सांभर और इडली, सारी चीज़ें सर्व कर कर अब वो जो है मेरे पास यहाँ लेकर आ रही हैं। और मैं जो है सो रही थी। तो मैंने यहाँ इडली, सांभर और चटनी सब बना लिया है और मैंने बुआ की प्लेट भी लगा ली है, देख सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए आप, किचन की क्या कंडीशन हो रखी है। मतलब हमने पूरा किचन ऐसे तहस नहस कर दिया है। तो एक तरफ तो हमें शाबाशी मिलने वाली है कि हमने इतनी सुबह सुबह उठ के बुआ के लिए इडली, सांभर, चटनी सब बनाया, और दूसरी तरफ डांट पड़ने वाली है क्योंकि किचन ऐसी हो गई है, शायद देखने लायक नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और बुआ को उठाती हूँ। चलो 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 चलो। ओपन द डोर। देखिए यहाँ सब सो रहे हैं तो हम बुआ को उठाते हैं। उठा दे। उठ जाओ, कंजूसी मत करो। कितने बज रहे हैं? अभी तो 7:30 7:30 बज गए। इतनी इडली बना लाई तू? हाँ देखो, रात भर जग के बनाई है। रात में नहीं, 4 बजे। हाँ तब तो अंधेरा होता है ना। हाँ कुछ भी। अभी इडली खा लो। अभी फटाफट जल्दी टेस्ट करके बताओ। ये तो खा लेंगे सुबह सवेरे। हाँ अभी गरम गरम अच्छा लगेगा। तो ठंडी है अभी। सांभर तो गरम है। तो ब्रश ब्रश तो कर लेंगे। नहीं अभी खाओ। अभी खाओ। अरे तो थोड़े तो टेस्ट कर लो, बाद में ब्रश कर लेना। चटनी। हाँ चटनी काय में बनाएंगे? कुकर में। वो जो स्टैंड था नहीं, भगवाने में। कटोरियों में।
बस बढ़िया, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत बढ़िया बनाई, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। तो आपने देखा बुआ के क्या एक्सप्रेशंस थे। बुआ बहुत ज़्यादा चौंक गई थी, शॉक्ड हो गई थी कि इतनी जल्दी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई इतनी जल्दी कैसे बना सकता है। मतलब कोई नहीं खानी। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। शायद बुआ जैसा ना बना पाया हो मैंने, क्योंकि मेरी हैबिट में नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इडली और सांभर और ये तीनों चीज़ें अच्छे से बना पाऊँ। और शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पता नहीं कि हमारा फर्स्ट व्लॉग है शायद, जो कि हमने बुआ के बिना पूछे शूट किया है। तो अगर कोई मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे लिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।